8 दिन चैलेंज का आज चौथा दिन है। इस पर ऐसा मेहनत करना, जी जान लगा कर स्टडी करना कि पिछले जैसे मेंस में मैं 5 नंबर के लिए रह गई थी। राम राम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तृप्ति मिश्र। पढ़ने बैठी थे, पहले मैं टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट होने से क्लियर प्लान के साथ पढ़ पाती कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, फोकस के साथ। पहला सेशन में स्टार्ट की वोकैब में मैं 1 वर्ड पढ़ी, 50 पढ़ती हूँ। पहले पुराना वाला रिवीजन करते, फिर न्यू पढ़ती हूँ। इडियम्स 1 वर्ड और स्पेलिंग। मैं ये बुक 5 बार कर चुकी हूँ, फिर भी मैं डेली पुराना न्यू पढ़ने से पहले पुराना वाला रिवीजन करती हूँ, फिर न्यू पढ़ती हूँ। क्योंकि टाइम लगता है यार, कितना भी पढ़ लो, लगता है कि नहीं ये इस बार कोई ऐसा गलती नहीं करना कि मैं नॉर्मलाइजेशन से रह जाऊँ। मेरी खुद की गलती, कुछ ऐसा नहीं करना। 1.5 घंटा सुबह इंग्लिश का सेशन रहता है, फिर मैं थोड़ी देर की उठती हूँ, ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ। मैं इसमें प्रीपोजिशन भी फिक्स प्रीपोजिशन भी कर रही हूँ। मैं 5 डेली करती हूँ और उसके बाद फ्रेज भी कर रही हूँ। मीडियम फ्रेज में 5 करती हूँ डेली, क्योंकि डेली करने से अच्छा होता है, ज़्यादा एक बार वो नहीं करना होता है। यहाँ पे मैं 2 सेट लगा रही हूँ PQR के 2023 का। दूसरा भाई ये लगा रही हूँ। डेली 2-2 सेट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बुक्स लगाओ फिर मॉक लगाओ ना, तो आसान होता है, समझ में आता है कि कैसे करना, स्पीड भी इम्प्रूव होता है। 2 सेट लगाई हूँ, फिर 2-2 50-50 का। फिर मैं जो वो पढ़ती हूँ इंग्लिश का, इंग्लिश माध्यम से वहाँ पे भी मिलता है, वो करती हूँ। फिर टेक्स्ट बुक से मैं डेली लगाती हूँ। मेरा 4 हो ही जाता है सेक्शनल। जिसका भी अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट PQR नहीं ठीक है, वो मनीषा मेंसल मैम का देख लो, बहुत आसान लगेगा। उसके पहले बुक से तुम लोग करना रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और उसके बाद तुम टेस्ट जाके लगाना, देखना कितना इम्प्रूवमेंट होगा तुम लोग के टेस्ट में। क्लोज टेस्ट PQR डेली में मैडम का भी देखती थी पहले, जब मेरा नहीं अच्छा था, अब तो मेरा बहुत इम्प्रूव हो गया है। फिर भी मैं अभी भी मेंस में जब छठी हूँ, मेरे घर में यहाँ पे मनीषा मेंसल मैम के बुक से, वोकैब के बुक से मैं सिनोनिम इंटरनिम्स कर रही हूँ 50-50। मैं एक पेज डेली इसमें से कर लेती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर के ब्रेक ली हूँ, फिर फ्रेश होकर नहा कर मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। भगवान को डेली ना पूजा करने से बहुत सुकून मिलता है। जो टेंशन होता है एग्ज़ाम का, वो नहीं होता है। डेली हनुमान चालीसा करना चाहिए, तुम्हारा हर मनोकामना पूरा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। मैं डेली हनुमान चालीसा 1 माला करती हूँ। फिर मैं 1.5 घंटा के ब्रेक के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। सेकंड स्टडी सेशन मेरा 3.5 घंटा का था, जिसमें कि मैथ का पढ़ना था। मैथ में मैं क्या क्या पढ़ी थी, पहले मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ी थी, फिर सिंप्लीफिकेशन का 50 क्वेश्चन लगाई थी। फिर से उसमें सर्ट इंडाइसिस का 50 क्वेश्चन लगाई थी। सेक्शनल मॉक दी थी, उसका एनालिसिस की थी, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मैथ टेस्ट देने से भी ज़्यादा एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। कैलकुलेशन की थी, स्क्वायर लिखी थी 50 तक, क्यूब लिखी थी 1 से 50 तक, उसमें टेबल भी लिखी थी 1 से 50 तक। मैथ ट्रिक से मैं कैलकुलेशन 15 मिनट का की थी। पंडित का 75 दिन का, मैं पंडित का से डेली शेड्यूल का मॉक टेस्ट खरीदी हूँ। उसमें 2% का मैं मॉक टेस्ट लगाई, उसका मैं रिवीजन की, जो कि मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ गया था। 45 दोनों में 45 ही आए थे, एक में 48 आए थे, एक में 45 आया था। फिर थोड़ी देर के ब्रेक के बाद मैं सेक्शनल रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाई हूँ। बहुत दिनों के बाद से मेरी स्टार्ट की हूँ, तो रीजनिंग के मॉक लगाना, उसका एनालिसिस भी की हूँ। फिर थोड़ी देर के ब्रेक के बाद मैं ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट दी हूँ, जिसमें मेरा स्कोर इतना रहा 191। मेरा सबसे रीजनिंग में पता ना कैसे इतना गलत हो गया क्वेश्चन। इंग्लिश में भी उतना खास नहीं गया है, उसमें भी बहुत गंदा मार्क्स आया है। पूरा टोटल मेरा 100 सही था। मैं 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट की थी। अच्छा स्कोर परसेंटाइल बहुत ज़्यादा, मैं स्कोर उतना मेहनत नहीं करता है। फिर मैं रात को 7 घंटा 12 मिनट पढ़ी थी, 12:45 हो गए थे, मैं सो गई थी। मेरा टारगेट देख लो, मैं पूरा टारगेट अपना कंप्लीट करके सोती हूँ। हर दिन मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज, आप लोग मेरे वीडियो देखे।